करना भोला आदमी कर सकता है ने, वो मंत्र तंत्र यज्ञ हवन तप करने वाला भी नहीं कर सकता महाराज। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से। भगवान ने कभी नहीं कहा कि काम छोड़िए, भगवान ने कभी नहीं कहा, ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि आप दुकान पे मत जाओ, ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि आप खेत में मत जाओ, परमात्मा ने ये कभी नहीं कहा। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि कर्म प्रधान, कर्म करना पड़ेगा। कोई लोग के कर्मों में लिखियोड़ो बीज को मिल जाई અને કોઈટા થારે કર્મો में लिखियोड़ो तू मेहनत करी तो ही मिली तो પછી કેડો मजा आई। भाई कर्म में लिखियोड़ो तू मेहनत करेगा तो ही तुझे मिलेगा, फिर कैसी हो जाएगी हालत तुम्हारी। इसलिए ध्यान रखें, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। भले आप कितने भी खुश हो जाओ, गलत करोगे आपकी आत्मा बोलेगी तू गलत थे। और एक आपको भी बोल दूं, गुरुवार के दिन कभी किसी को लेन देन मत करो। न तो किसी से पैसा उधार लेना है, न किसी को उधार देना है, नहीं तो आपके सारे गड़बड़ जाला हो जाएगा महाराज। और देवियों आपसे भी प्रार्थना, आप तो वैसे ही नियमों का पालन करते हो। गुरुवार को दिन पता है आपको कि सिर नहीं धोना चाहिए, इतना तो आप शायद नियम का पालन करते होंगे गुरुवार के दिन, क्योंकि गुरु रूठ जाता है फिर देव काम करना छोड़ देते हैं। तो महाराज सेठ जी पैसे उधार देते थे। अब परमात्मा की लीला देखो, सारे लोग जाते पैसे उधार लेते, पर सेठ की एक आदत थी, खाता मंडवाओ भाई और उसमें दो चीज लिखवा दो, पैसा इस जन्म में वापस दोगे कि अगले जन्म में दोगे, ये इतना लिखवा दो। अब ईमानदार आदमी तो बोलता भाई इसी जन्म में दूंगा, जिसको देना ही नहीं है वो बोलता अगले जन्म में देंगे, बात खत्म करो, ये जन्म तो सुधार दें। अब एक दिन चोर ने विचार किया कि क्यों छुटपुट चोरियां करूं, चलो सेठ के पास गया। सेठ के पास, सेठ जी को बोला सेठ जी राम राम। सेठ जी ने बोला राम राम। बोलो भाई कैसे आना होगा? सेठ जी थोड़े पैसों की आवश्यकता है। कि चलो कोई बात नहीं मुनीम जी इसको पैसे दे दो। मुनीम जी ने बोला आप जानते हो इसको क्या करता है? अरे मैं जानता हूं ये चोर है, चोरियां करता है, अपने मेरे गुरु का आदेश है कि कोई तेरे दरबार से खाली नहीं जाना चाहिए। मुनीम ने पूछा कितना पैसा चाहिए? कि ज्यादा नहीं, 35 लाख रुपया चाहिए। कि सेठ जी 35 मांग रहा है, दे 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 दे। लिख दा दिया खाता। बोल भाई कब देगा पैसा, इस जन्म में कि अगले जन्म में? वो बोला मुनीम तू बड़ा भोला है, तू मुझे जानता नहीं मैं चोर हूं? कि हाँ, तो इस जन्म में तो दे नहीं सकता, ये तो पक्की बात है, लिख अगला जन्म। सेठ को प्रॉब्लम नहीं, तू बीच में चमचागिरी कर रहा है। कि सेठ जी अगला जन्म के लिख दे अगला जन्म। अब चोर बड़ा राजी हुआ, जैसे ही साइन आइन किया, पैसे लिया, तिजोरी खोली, 35 लाख तो नहीं दिख रहे, उधर तिजोरी भरी फूल बहुत दिखने लग गई। कुत्ता होता है ना, कुतरो, कुतरा आयो कोतरा री जो पूंछड़ी रहे के उनमें भूंगली डाल दीजो, 12 महीनों पासे काट जो काटते ही टावर ऊंचो जाए। तो आज प्रैक्टिस मत करना रे, एक छोरा कहीं टाबरी और बैठ दिमाग में बेगी घनी आवे, एक आले भूंगली पसाय दिला कोई कुत्ता है। ये बच्चे अड़े से होते हैं ना, इनको नकल बहुत पसंद है, इनको दिमाग में बात बहुत आती है। इन्होंने खाली इतो ही कह दो उठे माँ की मन बैठो है तो बेटा आवता जाता भाटा नहीं ठोके तो चैन नहीं पड़े। खाली इन्होंने उतो कह दो बटे कुत्ती भी कुकरी आए तो कुत्ती लारे पड़े तो ही पड़े, पर जय उठे, जय जन मुंडो गाली उठे। ये मतलब कारण होता है, बच्चों को वो चीज चाहिए मतलब। तो महाराज भगवान की लीला हुई, ईश्वर की लीला हुई। चोर ने वो पैसा देख लिया। अब चोर को 35 लाख मिले वो नहीं दिख रहे हैं, तिजोरी दिख रही है। इन तिजोरी ने उड़ावनी मारे तुझे की को, तिजोरी साफ करनी है बस। अरे बेटे रे बाप 35 लाख ले लिए तो तिजोरी साफ करी तू, पर अंदर मैंने बोला ना किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होती। ये मन कभी धापे ही को नहीं महाराज, जिनो धापो वो अमर हो गया। भगवान की कृपा हुई।
अब घर पे गया, 1-2-3 दिन टाइम निकाला, अपन उसको दिमाग में तिजोरी घूम रही, बहुत पैसा पड़ा है, बहुत पैसा पड़ा है, बहुत पैसा पड़ा है। एक दिन रात का समय जाता है सेठ के बंगले के आसपास में, और देखा तो सेठ के घर पे कोई मेहमान थे, जग रहे थे, और उसने बोला कि अगर मेरे को देख लिया तो थोड़ी शंका पैदा हो जाएगी, इससे बढ़िया मैं कहीं छुप जाऊं। और जब सेठ सो जाएगा, और चोर को ध्यान रखना, चोर को जागता ग्राहक कभी पसंद नहीं है। चोर का धंधा ही ऐसा ही है, उसको सोई हुई दुनिया चाहिए, हुतोड़ो ग्राहक पसंद है विनय। और जैसे ही हुतोड़ो कोई आदमी मिले वो तो न्याल हो जाएगा, आज मैं धन्य हो जाएगा, और आपने चाहिए जाग तोड़ा ग्राहक, यही तो फर्क है ना। अब महाराज वो गया, कहाँ गया, जहां भैंसें बंधी थी सेठ जी की, भैंस के तबेले में जाके बैठ गया, यहाँ सुरक्षित हूं, कोई देखेगा नहीं, जब वो सो जाएंगे तिजोरी साफ कर दूंगा मैं। अब जैसे ही गया, आराम से बैठा, कुछ प्लानिंग बना रहा था, किधर से चढ़ूंगा, किधर से निकलना, ये करना। तब एक भैंस बोली, दूसरी भैंस से बात कर रही कि जीजी तू कब आई? तो जो सामने वाली भैंस ने बोला कि भाई मैं 2-3 दिन हो गया आई ने, कि थारे कहीं लपड़ो रही हो। उसने बोला, जो नहीं आई उसने पुरानी वाली को बोला तू कब आई? कि मैं 8-10 महीने हो गए मेरे को। कि तेरा आना कैसे हुआ यहाँ पे? अरे भाई बात ही छोड़ दे तू, सेठ से पहले जन्म में मैंने पैसे उधार लिए थे, पैसे दे नहीं पाई, अब आई हूं भैंस बन के, जब तक पैसे पूरी नहीं होंगे तब तक मुझे यहां से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। उसको बोला तू कैसे है? कि मारी वही लपड़ो, खातो मंडाई दियो आगला जन्म रो, और अब आनो पड़ियो जन्म मारो आगलो भैंस रो हो गयो। ये बात चोर सुन रहा है, वो क्यों बेटो है तो लपड़ो ही है। हाँ तो काम जबरदस्त है भाई। चोर ने बोला चोरी तो नहीं करूंगा भी। गया वापस घर पे, सुबह का टाइम हुआ, 35 लाख रुपया लिया और लाके सुबह आओ तो सेठ जी रुपया जमा करो। सेठ जी ने बोला दे कि खाता चेक करने दे क्या लिखा है। जैसे ही सेठ जी ने बोला अगले जन्म कि भाई सॉरी क्षमा करना मुझे, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। कि क्यों? कि इसमें लिखा है अगले जन्म दूंगा। नहीं मैं लूंगा नहीं। वो बोला लेना पड़ेगा, जमा करो। सेठ बोले मैं नहीं ले सकता, मेरे गुरु का वचन टूटा है। अरे थोड़ा गुरु जी कट ही जाओ, मारे कोई लेन देन नहीं, पैसा जमा करो। कि क्यों? कि मैं भैंस नहीं बनना चाहता, इधर तो भैंस बन के वापस आना पड़ता है। समझ में आ गई? जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप राजी मत होना के किन किन रुपया उधार ले लिया पछी हामो जवाब दो तू कहीं करी, वो तो की नहीं करे, करे मारो सांवरियो, करे मारो भगवान। राज कोनी पोपा मायरो लेखो लेवेला किनो रुपयो लियोड़ो तो महाराज नीति साहब राखजो कि हे परमात्मा मैं मरू जने मारा मत किनो करजो मत रखावजे, बस दूजू मने की नहीं चीजे। वो भूल गया, मैं नहीं भूला, मेरे सामने मुझे पता है मैंने पैसे लिए है, तो उसका पैसा मेरे पे ना रह जाए, मेरा कर्जा ना रह जाए। पर नहीं महाराज, हम किसको समझ नहीं सकते महाराज। 2 भाई थे, सगे भाई थे, सगे भाई। एक भाई एकदम बोला और दूसरा भाई इतना डेड होशियार महाराज, इतना डेड होशियार जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जो भोला था उसके प्रति वो नेगेटिविटी रखता था कि बस वो जल्दी मर जाए तो इन्हें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसकी भाभी थी, उसकी पत्नी, वो बोलती थी कि ये थोड़े जोड़े जाएड़ो भाई है, वो भोड़ो आदमी है। एक ध्यान रखना, मैं आपको बात बोलूं, समझ लीजिए इस काम में कोई भोला आदमी हो, कहीं पे भी हो सकता है 80-90% लोग उससे नफरत करते होंगे कि वो गंदा रहता है, स्नान नहीं करता, बैठने का खाने पीने का कोई ढंग नहीं है। पर 10% लोग महाराज उससे भी प्रेम करते, ध्यान रखना, बहुत प्रेम करते हैं और इंतजार करते हैं कि वो भोले आ जावे तो कुछ मैं उसको खिला दूं। बस कोई नगरी में भोला आदमी रहता तो कई लोग उसका इंतजार करते कि भोला आ जाए, थोड़ा प्रसाद जिम ले तो आनंद हो जाए, क्योंकि उसको उन पग फेराव घणो बढ़िया तो महाराज वो भोलो कटे ही पग रखतो उन घर ने नियाल कर देतो। एक ध्यान रखना, भोला आदमी कर सकता है ने, वो मंत्र तंत्र यज्ञ हवन तप करने वाला भी नहीं कर सकता महाराज, क्योंकि भोले के मन में कोई काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, निंदा नहीं, एकदम कोरा कागज, जो बोगे वही पैदा हो गया महाराज। अड़ुजाड़ नहीं है, एकदम भोलो आदमी। ये लाइफ में ध्यान रखने की। पर भोला ने आप कहीं समझो गंदा समझते हैं। अरे वो तन का गंदा यार, मन का गंदा नहीं है। और अटत जो ज्यादा जाने जो को वो मन रो गंदो रेवे,
तनरो घणो ही उजड़ो रेवे महाराज। ये लाइफ में ध्यान रखो। मैं आपसे वंदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं कि भोला आदमी ने कभी नेगेटिविटी मत देखजो। भोला तो विने कर्मों कहीं कहीं रियो, भगवान विने भोलो ही बनायो, बंधन में बांधना नहीं चाहे, इन वास्ते भोलो कर दियो। विनो ब्याह रेवे नहीं, विनो कोई सौदो करे नहीं, विने कोई उधार देवे नहीं, विनो कोई लेन देन करे नहीं। कि तो फिरी राख्यो महाराज, कि तो फिरी राख्यो उन्हें। मोरे एक भोलो है, दो भोला है महाराज, दो मारे गांव में, और बढ़िया महाराज दोनों सेठ। सेठ कहना कोई भी बस जाओ कि महाराज अपनी बसों हले है, ये सब मारी ज बसों है। मालिक कोई जो मैं पूछो रे भाई थारी गाड़ियां कटी गई रे, कि बे जाए सब अपनी ज गाड़ियां। एक भोलो आदमी बकरियां चरावे, किनु एवड़ो के वो सब एवड़ो पोरी छे। एक दिन डाली पाड़न चढ़ियो, उल्टो बैठ डालो अटनू भाड्यो। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? बैठो लारे डालो भाड्यो अटीनू, भाई साहब पड़िया ठेठ ऊपरू, पड़ता पड़ता नीचे लाड़ी लेने हालो, डाली लेने हालो भाई। और उन जगह अगर होशियार पड़ गो रहता ने, मन लागे नीचे आओ तो चूरू हो जातो। ये है भगवान की लीला महाराज। ये चमत्कार हमारी आंखों के सामने हुआ। उसको बोल रहे इधर से मत काट के, नहीं अटू बढ़िया है, सही है, अटू सही कटे जितने पड़ गो डाला मेथी पड़ी हो महाराज। भोला आदमी होता है, और भोलो आदमी जी तो वजन उठावे, जी तो होशियार नहीं उठाई सके। ये ध्यान रखना, भोला आदमी वजन उठावे नहीं, जी तो होशियार, क्योंकि बोला ठा नहीं पड़े, बोझ है कि नहीं, तो उठाओ बस। अब भगवान की कृपा हुई, ईश्वर की कृपा हुई, तो इस लाइफ में ध्यान रखिए। दो भाई, एक भाई भोलो, एक सीधो, एक डॉट होशियार। तो उस डेढ़ होशियार भाई ने क्या किया कि पंच भेड़ा करिया, और पंच भेड़ा कर अने जो जमीन थी ने वो उसके नाम करवा दी पूरी। तो उसकी पत्नी ने बोला कि देखो पतिदेव, वो अपने जोड़ो जायोड़ो भाई है, इन्हीं साथ दगो नहीं होना चाहिए, धोखा मत करो। तो वो क्या बोला, थने कहीं ठा पड़े, बहनों रो मामेरो मैं भरियो, गाँव रो खर्चो मैं करियो, लारे पापा मम्मी रो क्रियाक्रम मैं करियो, और हमें जमीन मारे नाम मत है कि भाई इनो हिस्सो इन दे दो बस। आपने नहीं चाहिए। पर उसके समझ में आए तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब भगवान की कृपा उसको पंचों ने किया, बोला कि पंच बोले कि भाई भोला हम बोलेंगे वो तुझे मानना पड़ेगा। उसने बोला मानेंगे, पंचों की बात तो माननी पड़ेगी। तो उसको एक बूढ़ी भैंस थी जो 1-2 साल में मरने वाली थी, वो पकड़ा दी। बोला थारे हिसारे माने आ भैंस आई। उसने बोला बढ़िया सा आई जो कोई पाई, क्या अभी दूजो कोई है तो कोनी कि नहीं। अब वो भोलो इन्हें भैंस ने चरावे, मौज करे, आनंद करे, एक कुटिया बनाई दी बेचारे ने। पर तो भी उस भाई की आंखें जल रही है कि इन्हें कोई हिकाई दियो, इन्हें कोई होशियार आदमी मिल गो, और इन्हें पाची बताई दी सारी जमीन हड़प ली, वो कभी भी पलटो खाई सके, इन्हें वास्ते इन्हें अटू भगाणु पड़ी, गांव छोड़ा दो। अब भोला गया भैंस चराने, इधर उसके आदमियों को बोला भाई जाओ उसकी झोंपड़ी को आग लगा दो, सारा जमान जला दो। उसकी पत्नी ने बोला मत जलाओ, क्यों विनाश लिख रहे हो अपना, कि तू चुपचाप बैठ जा, तुझे पता नहीं है मैं मारा टाबरो वास्ते करे रही हूँ, जो भी कर रही हूँ थारे वास्ते करे रही हूँ, कि मारे पापरी कमाई नहीं चीजे, मां तो मेहनत करे नरेगा में जाए नहीं मारो पेट भर देवा, परंतु माने एडी पापरी कमाई मत खिलाओ। मारे धर्म पत्नी मिले तो ऐसी मिले जो पति को धर्म के रास्ते ले जाती है, और एक पत्नी होती है जो विनाश के रास्ते ले जाती है। क्या हुआ, क्या हुआ है? अंदर है क्या? हाँ मैं क्यों आयो कटूं। चलो एक बार जी बोलते हैं बोलिए श्री भगवान की। तो भाई ने भाभी ने बहुत समझाया, पत्नी ने बहुत समझाया, पर नहीं समझा पति। महाराज एक दिन उसकी झोंपड़ी को जला दी गई। अब शाम को वापस आया, उसकी झोंपड़ी जल गई। तो वो रोने लगा। कोई लोग की ओर कहीं रियो कि हमारी झोंपड़ी मर गई, इसलिए जला दी। बेचारा उसकी राख ली, भैंस पे राख ली और निकल गया। अब देखो भगवान उसकी हेल्प करते, देखना कैसे उसकी हेल्प करते। जैसे ही रास्ते में निकला, कोई सेठ और सेठानी कहीं भगवान के मंदिर जा रहे थे, करोड़ों की माया पोटली बनाकर भगवान को चढ़ावा देने के लिए जा रहे थे, पर थक गए, वो चल नहीं पा रहे थे, छोटा बच्चा हाथ में। तो उसने बोला कि ये भैंस वाला भाई है ना, सेठ जी ने बोला कि भैंस वाले भाई
मेरी पत्नी को भैंस पे बैठा दे, जो भी तेरा किराया होगा मैं दे दूंगा। उसको बोला तू कहाँ जा रहा है? उसने बोला तुम जहां जा रहे हो वहां मैं भी जा रहा हूं। कि इन बोरी में कहीं है, देखो अभी बुद्धि देवे इन्हें भगवान कैसा, इन बोरी में किन्हें कोई सामान देना है, सोना चांदी भरियोड़ा है, अपने इन भैंसरी एक कारण है कि कोई भी ऊपर बैठे न बोल गो रहे नहीं तो राखोड़ो बन जावे, और भरियोड़ो कहीं तो मैंने राखोड़ो ही छे। तो पर जैसे ही सेठानी बोली मैं बोलूंगी नहीं, पर टाबर रोवे जने अच्छी अच्छी माँ बोल जाया करे, वो टाबर लियो, टाबर रोयो तो एकदम कह दियो ए भाई वो बच्चों मने दे दे, बोलियो। पर सेठानी क्यों, सेठानी देखो हाथ लगो राकोड़ो हो गयो। अब वो चोर है ने थाने ही मारी, मने ही मारी, थोड़ा टाबर नहीं मारी, इन भैंस नहीं मारी। तो सेठ सेठानी क्यों कहीं करियो छूट सके भी नहीं, किन की तो देनो पड़ी। सेठ सेठानी क्यों भगवान ने लाई ले मैंने चढ़ाए दो, वो धन तू ले जा भाई, मरना नीचे वो में ले गयो राखोड़ो, लायो पाछी माया। दूसरे दिन आ गया वापस गांव में, बहुत बड़े बिल्डर को बुलाया और बोला यहाँ मेरी झोपड़ी है, वहां पे एक बिल्डिंग बनानी है। काम चलियो रात दिन दूणो रात चौगणो कारीगर लगा, बढ़िया बिल्डिंग बना दी। अटने वो भाई के वो रुपया लायो कटू कहां से लाया। अब ये बिल्डिंग रो मुहूर्त ओपनिंग होगी एक दिन, जान प्रेम विंठाए, वो झूठ तो बोले को नहीं, जान की भाई के कहीं हुओ कि आ माया कटू लायो के भाई बहुत दुख की बात है। मारे कने एक बोरी मान लीजिए तो 2-4 बोरी बत्ती रहती तो 2-4 बोरी, अरे भाई वो यहाँ से इतने किलोमीटर दूर पे गांव है ने, बट राखोड़ो महंगो घणो, और इतो महंगो बिके कि होना चांदी रे बदला में राखोड़ो लेवे। क्या उन भाई रे दिमाग में आई कि इन्हें तो एक बोरी भरी अने मारो चारो जलाए दूं, मारो घर जलाए दूं, अने मारो सब जलाए दूं तो 50 बोरियां भर दूं मैं तो। अब गयो नौकर को बुलाया, देख सुनो मेरी बात। अब लक्ष्मी के अबे कहीं सुनो कि जीतो चारो है जो को बाल दो, जितने ओडी है जो को बाल दो, जितना गूदड़ा है जो को बाल दो, जितो अनाज है सब जला दो तुम, कल मैं करोड़पति होने वाला हूं। वह लक्ष्मी के क्यों राखोड़ो कराओ कि ठंडा नहीं पड़े, तू चुपचाप बैठ जाके मैंने चुप रहना ही है। मारा सबको आग लगा दी, भरी बोरिया में राखोड़ो और जावे गांव में। अब कौन राखोड़ो लेवे साहब, ये तो जो कोई रोड माते आई गयो, जैसी करनी वैसी भरनी। अब इन भाई ने इतो गुस्सो आई गयो कि मारो भाई मैंने दिवालियो कर दियो, राखोड़ा रे चक्कर में हैंग राखोड़ो बनवाई दियो। अब एक दिन उसके नौकर को बोला कि एक काम करो भाई, इसको अदर उठाओ और ले जाके नदी में फेंक के आ जाओ। अब नौकर गए, वो तो वैसे बिल्डिंग बनाई थी पर बाहर सोता था। नौकर गए, उठाया उसको पलंग के साथ में और नदी में ले जा रहे हैं। रास्ता रे माने सबका पेट गड़बड़ हो गया, सारे लोग रखे उसको नीचे, सारे भागे। इधर कोई पास में देख रहा था जिसके पास में बहुत सारी गाय भैंस वगैरह बहुत सारी थी, वो देखे रही हो, वो इनके रे बे भाई कुण भाई, तो बोलो हुतोड़ो कहें कि भाई डिस्टर्ब मत कर, कि ए 4 आदमी कौन है, ए है भगवान ना दूत। कट जावे रही आज पूर्णिमा तो ठा को नहीं, अरे आज मैं स्वर्ग लोग जावे रही हूँ। वो कि ए मारा भाई मैं दुखी गणो, थारो टिकट फसे बना दीजिए, मने जाऊन दे दो। वो के नहीं 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 मैं टिकट छोड़ने वाला नहीं हूँ, बड़ी मुश्किल से मिला, 12 वर्ष में एक बार मिलता है कि भाई 12 वर्ष बाद में धू अजीजे, मने पहला जावन दे तू। अने मारे लड़िया बकरिया गायारी तू निंगे राखजे। मारा आज उसको तो जबरदस्ती निकाले, वो घुस गया अंदर, उसको बोला तू उधर जा। अब वो लेके गए, उसको लेके नदी में डाला, वो तो होम सुहा हो गया, स्वर्ग गया वो तो। अटने वो लड़िया बकरिया गाया भैंस लेने सुबह पासो घरे। सुबह उसके भाई ने बोला, रात को नौकर को बोला सही तो डाला करे, नदी की डाल में अंदर आ रही एकदम। तो उसने भाई को बोला भाई इतना कहां से मिला, कि यार तेरे नौकर खराब है। कि क्या हुआ, कि नदी की कोर पे डाल के आए, किनारे पे बीच में डालता है तो इससे 10 गुना में ज्यादा लेते हैं, लेके तो गाय भैंस वगैरह, और कितनी माया पड़ी वहां पे। अरे आई जो कोई पाई भगवान के, इतू पड़ी होती इतू ही ले जाता हूं। अब वो गया घर पे, नौकरों को बोला देखो मेरे को रात को नींद आएगी, नदी रे बीच में नेक जो, नहीं तो तना धुआं काट दूला मैं। अब घरवाली के क्यों मरे भाई, क्यों करे कोई माया माया धने मिलने वाले। और नौकरों को बोला ओम सुहा, वो मर गया, अपने कर्मों से, पापी अपने कर्मों से मर गया। ईर्ष्या का भाव रखते रखते, जिसको नहीं दिया उसके पास में भगवान ने सब कुछ दे दिया, और जिसको दिया उसने सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। इसलिए कहते राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम अपने आप मर जाएगा, वो कर कर खोटे। गलत काम करोगे तो मरना निश्चित है, ये ध्यान रखे। एक देवियां, आपके पति होते ना,
वो आपके लिए भगवान का रूप है। अब आप बोलोगे भगवान कैसे है? मैं आपको एक बात बताऊं, आदमी पहले बात अपने लिए जीता ही नहीं है, अपने लिए नहीं कमाता, ये सिर्फ परिवार के लिए कमाता बेचारा। कभी आपने वैल्यू की? कभी आपने सोचा? ईमानदार से आप मुझे बोल देना, दिल से बोलना, आप इतने लोग बैठे हो, किसी के पास न्यू ब्रांड ड्रेस पड़ी है घर पे? है क्या? देवियों, आपके पेटियां भरी, पेटियां दबा दबा के भरी, घनी पड़ी, नीम आवे तो ही दबाई उसको। और देवियों, जिन दिन ऊंदरा रो दिमाग खराब रही हो नहीं, वो डिजाइन बना देगा। मतलब आदमी अपने लिए नहीं जिंदा रहता, सिर्फ परिवार के लिए। लो देखो अब कितना दुखी मैं, कमावे ए, लावे ए, लेन देन करे, बंगलो बनावे, सब कुछ करे, तो ही कहीं के तो कहीं करियो, तो वे कहीं के बस बैंड बजा बजाए आखो दिन। ऐसे मत करो देवियां, सच में आदमी का दर्द कोई नहीं जानता। देखो देवियों, मैं आपसे वंदन करता हूं, इनको आपकी बात भी रखनी पड़ती है और इनके पापा मम्मी की बात भी रखनी पड़ती है। इनको आपकी बात रखनी पड़ती है, इनको भाई बहन की बात भी रखनी पड़ती है। सब कुछ रखना पड़ता है इन लोगों को, समाज से रखना पड़ता है, परिवार से रखना पड़ता है, पार्टियों से रखना पड़ता है, तब जाके सारी सुविधाएं चलती हैं। तो देवियों, आपका फर्ज बनता है पति देव को सिर्फ अच्छे बोल जाओ, बस मीठे बोलो, इनको कुछ नहीं चाहिए। सुन रहे हो? दर्द की बात है, दिल से बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए आदमी कहीं नहीं टूटता साहब, घर पे आके टूट जाता है। आपका फर्ज बनता है, देखो देवियों, आपके पति देव है नहीं तो आपके पर अरबों की संपत्ति है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूं कुछ भी नहीं है, उस भाई के पास कुछ भी नहीं है जिसके पति नहीं है। नहीं मानता मैं माया को, समझो थोड़ा, कितोक जीर्णो है। चलो एक कद भजन और सुनूं क्या? थोड़ा अच्छा लग रहा है, पर ये मैं सुनाऊंगा, कोई बात नहीं। कल से अपने पति को नहीं सताओगे? नहीं अभी बोल रहे, वो पहले जो हुआ। हाँ जी, सोगन गलाऊं यूं? देखो विश्वास नहीं है, हे राम हे कृष्णा, कितनी पोल खुली थोड़ी ठाई नहीं पड़ी। चलो एक बार जय बोलते भाई, बोलिए श्री भगवान की, माता पिता गुरुदेव की। नहीं ऐसे तो ये वचन के पक्के रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे, करेंगे करेंगे, मुझे विश्वास है। ओ